हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग, एक बार बताइएगा। और आज के इस सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे हम लोग करंट अफेयर की क्लास को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं, जो कि खासकर बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। साथियों, आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो डेली सुबह 11:30 बजे आप लोग इस क्लास को जरूर देखें। मात्र 10 से 12 मिनट की क्लास होती है, आप लोग इसको जरूर देखें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। आइए शुरुआत करते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। पहला प्रश्न है, स्टार लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया है? 28 जनवरी को, 30 जनवरी को, 29 जनवरी को, इनमें से कोई नहीं। एक बार प्रयास करिएगा आप लोग आंसर देने के लिए। चलिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, विश्व कुष्ठ रोग दिवस जो है 30 जनवरी को मनाया गया है। ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्व कुष्ठ रोग दिवस जो है हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। भारत में जो है 30 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, इस दिवस का उद्देश्य क्या है मनाने का? इस दिवस का जो मेन पर्पज होता है दोस्तों, वो है कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना, इस बीमारी से जुड़े कलंक को मिटाना और कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के प्रति करुणा और समर्थन जताना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी को मनाया गया है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे प्रवासी भारतीय दिवस जो है कब मनाया जाता है, तब आप कहेंगे 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, एक प्रश्न और पूछता है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, विश्व ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तब आप कहेंगे 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, ये जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तब आप कहेंगे 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक प्रश्न पूछता है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये सारे प्रश्न परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं, प्रश्न यहाँ से पेपर में बनते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर लग चुका है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, हाल ही में किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीती है? जसप्रीत बुमराह ने, रोहित शर्मा ने, दिनेश कार्तिक ने, इनमें से कोई नहीं। चलिए, सभी बच्चे यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करें। भाई, सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा और आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। चलिएगा, हाल ही में किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीती है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, जसप्रीत बुमराह के द्वारा। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है किसके द्वारा जीती गई है, तब आप कहेंगे जसप्रीत बुमराह के द्वारा। पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार, कर्नाटक, केरल, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। चलिएगा, प्रयास आप लोग एक बार कर सकते हैं आंसर देने के लिए। हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिहार। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, बिहार की राजधानी क्या है? ध्यान रखिएगा, बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। अगर आपसे पूछा जाए बिहार के सीएम कौन है, यानी मुख्यमंत्री कौन है, तब आप कहेंगे नीतीश कुमार है। ठीक है। अच्छा, बिहार से संबंधित एक क्वेश्चन और आप लोग ध्यान रखिएगा, करंट का है, महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो है, ध्यान रखिएगा, अजगैबी नाथ धाम रखा जाएगा। क्या? बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबी नाथ धाम रखा जाएगा। यह भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर देखिए, महत्वपूर्ण है। हाल ही में 1 फरवरी से शुरू होने वाले विश्व पुस्तक मेले की थीम क्या है? हम भारत के लोग, किताबें और हम, भविष्य की किताबें, किताबों की दुनिया। बता सकते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी साथी जवाब दे सकते हैं, इस प्रश्न का महत्वपूर्ण है।
चलिएगा, प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में 1 फरवरी से शुरू होने वाले विश्व पुस्तक मेले की थीम जो है हम भारत के लोग हैं। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। हाल ही में बोकारो स्टील प्लांट के लिए मेगा विस्तार योजना का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? चलिए भाई, प्रयास कर सकते हैं आप लोग। चलिएगा, हाल ही में बोकारो स्टील प्लांट के लिए मेगा विस्तार योजना का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि मेगा विस्तार योजना का अनावरण जो है किसके द्वारा किया गया है, तब आप कहेंगे HD कुमारस्वामी के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। भैया आप लोग सेशन को लाइक जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पर जो है आपको बिल्कुल फ्री में कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है BEd प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए। हाल ही में ललित कट का निधन हुआ है, वह कौन थी? मूर्तिकार, पत्रकार, लेखिका, इनमें से कोई नहीं। बता सकते हैं आप लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा, ललित कट का जो है निधन हो गया है, ये जो है क्या थी? तो ध्यान रखिएगा, ये एक मूर्तिकार थी। पहला विकल्प आपका दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में कौन BCAS के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? राजेश निर्वाण, सितांशु कोटक, तुहिन कांत पांडे, रविशंकर। चलिएगा, प्रयास कर सकते हैं आप लोग आंसर देने के लिए। हाल ही में BCAS के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। चलिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, राजेश निर्वाण को, ठीक है, राजेश निर्वाण को जो है हाल ही में BCAS यानी BCAS के महानिदेशक के रूप में नियुक्ति मिली है। किसे? राजेश निर्वाण को। पहला ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां और हैं, उनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो है रिलायंस पावर का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा, नीरज पारख को। किसे? नीरज पारख, ठीक है, नीरज पारख को जो है रिलायंस पावर का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट के, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? ध्यान रखिएगा, न्यायमूर्ति आलोक आराधे। कौन? आलोक आराधे, ठीक है, आराधे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में गणतंत्र दिवस पर किस राज्य की झांकी को पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला है? स्टार लगाएं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। बता सकते हैं आप लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए भाई, चलिए जवाब दीजिएगा आप लोग। हाल ही में गणतंत्र दिवस पर किस राज्य की झांकी को पीपल्स चॉइस अवार्ड जो है मिला हुआ है? चलिएगा, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की झांकी को। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में गणतंत्र दिवस पर किस राज्य की झांकी को पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला है? तो उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ हैं मुख्यमंत्री। और उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है यानी राजधानी है वो है आपकी लखनऊ। और उसके बाद अगर मैं बात करूं गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल जो है गवर्नर है यानी राज्यपाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अच्छा, लखनऊ जो है किस नदी के किनारे बसा है, कौन बताएगा? हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली विकेट कीपर कौन बने हैं? बता सकते हैं आप लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले विकेट कीपर कौन बने हैं? चलिए भाई, ध्यान रखिएगा, दिनेश कार्तिक। यहाँ पर ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। दिनेश कार्तिक जो है पहले नंबर पर हैं, जिन्होंने जो है 7,451 कितना 7,451 रन बनाए हैं। कितनी पारियों में? 361 पारियों में। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर MS धोनी हैं। इन्होंने जो है 7,432 रन बनाए हैं 342 पारियों में। इसलिए दिनेश कार्तिक ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में किसने नागालैंड सुपर लीग 2025 का उद्घाटन किया है? बता सकते हैं। चलिएगा, हाल ही में किसने नागालैंड सुपर लीग 2025 का उद्घाटन किया है?
आर्यन रवि, नेफ्यू रियो, ला गणेशन इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में जो है नागालैंड सुपर लीग 2025 का उद्घाटन नेफ्यू रियो के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में हिसाशी टैकुची को किस कंपनी का एमडी एंड सीईओ फिर से नियुक्त किया गया है? टोयोटा, मारुति सुजुकी, सैमसंग इनमें से कोई नहीं। बता सकते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न। चलिए, हाल ही में हिसाशी टेकुची को किस कंपनी का एमडी एंड सीईओ फिर से नियुक्त किया गया है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, मारुति सुजुकी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। मारुति सुजुकी एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया किसे? हिसाशी टैकुची को। हिसाशी टैकुची को। अच्छा, कब से कब तक? ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 तक इनको जो है नियुक्त किया गया है एमडी और सीईओ के पद पर। ठीक है, यानी 3 वर्ष के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में बीटिंग रिट्रीट समारोह कहाँ हुआ है? बीटिंग रिट्रीट समारोह जो है कहाँ पर हुआ है? मुंबई में, नई दिल्ली में, कोलकाता में, इनमें से कोई नहीं। बता सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। हाल ही में बीटिंग रिट्रीट समारोह कहाँ पर हुआ है? ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, हाल ही में जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 13, जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिएगा, ध्यान रखिएगा, इजराइल। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, इजराइल में इनकी नियुक्ति मिली है किसे? ये जो है भारत के राजदूत के रूप में इनको नियुक्ति मिली है किसको? जितेंद्र पाल सिंह को। अगर आपसे पूछा जाए कि इजराइल की कैपिटल क्या है, यानी इजराइल की राजधानी क्या है, तब आप कहेंगे जेरूसलम जो है इजराइल की राजधानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाई जाने की घोषणा की है? तेजपुर, जोरहाट, डिब्रूगढ़ इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? चलिएगा भाई, जवाब दे सकते हैं आप लोग, प्रयास कर सकते हैं। डिब्रूगढ़ आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री ने जो है किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाई जाने की घोषणा की है? तो डिब्रूगढ़ को। ऑप्शन आपका यहाँ पर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में किस देश के लॉन्ग जंपर ग्रेन बेल का निधन हुआ है? फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका इनमें से कोई नहीं। ये एक लॉन्ग जंपर है, कौन? ग्रेग बेल। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर कर लिया है और इस क्लास में आप लोग डेली 11:30 बजे जरूर जुड़ें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, कम समय में आपको ज़्यादातर फैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, ये क्लास आपको कैसी लगती है? और बहुत सारे स्टूडेंट इस क्लास को बहुत पसंद कर रहे हैं, इसलिए इस क्लास को जो है कंटिन्यू रखा जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग इस क्लास को पसंद करते रहें और शेयर करते रहें, और स्टूडेंट के पास, जो भी आपके साथी हैं तैयारी कर रहे हैं, उनके पास भी ये क्लास ज़रूर शेयर करें। ठीक है, अच्छा, जो स्टूडेंट नए हैं, 11:30 बजे जो है हम लोग करंट अफेयर को कवर करते हैं, 3 बजे जीके जीएस को कवर करते हैं और रात को 8:30 बजे हिंदी लाइव क्लास होती है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से रामबाण सिद्ध होगी। यहाँ पर सारे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण डिस्कस किए जाते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं, शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, बिल्कुल फ्री में आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं और जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी। जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, वे लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जरूर जुड़ जाएं। वहाँ पर क्वेश्चन भी शेयर किया जाता है और इसका PDF यानी करंट अफेयर का अगर आपको PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सर इसका PDF चाहिए, आप शेयर कर दिया करिएगा। और ये करंट अफेयर की PDF जो है शेयर कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर पाएंगे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, राधे राधे। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।